इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखकर आपको क्या लगता है कि सेंसेक्स की वैल्यू आगे आने वाले टाइम पीरियड में कहां तक जा सकती है? 65,000, 68,000, 72,000 या कितनी जा सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आने वाले टाइम पीरियड में इंडियन स्टॉक मार्केट की यानी कि सेंसेक्स की वैल्यू 70,000 के पार जा सकती है, वो भी दिसंबर 2023 के मंथ तक। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रही है जूलियस बियर की रिसर्च रिपोर्ट। जूलियस बियर इंडिया की एक ऐसी रिसर्च कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट की बहुत सारी कंपनीज पर रिसर्च करती है और यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर सेंसेक्स को लेकर इन्होंने एक प्रोडिक्शन लगाया है कि दिसंबर 2023 तक सेंसेक्स की वैल्यू 70,000 तक पहुंच सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है और इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर सकती है? करंटली अगर आप मार्केट की कंडीशन को देखेंगे तो करंटली मार्केट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा एडवर्स है और इसी मार्केट कंडीशन की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे राइज एंड फॉल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया का स्टॉक मार्केट यानी कि सेंसेक्स 70,000 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं जूलियस बियर की रिसर्च रिपोर्ट के पीछे के रीजन। सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी एडवर्स है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट ने ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है और इसी के साथ साथ अगर मैं इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन की बात करूं तो इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी सी नीचे है। नॉर्मली अगर आप ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो जिन मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी, उन कंट्रीज के जो मार्केट है उनकी वैल्यूएशन में गिरावट आना शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसा केस इंडिया के मार्केट में नहीं है। इंडिया के मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है। इसका मतलब आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया का मार्केट जो है वो फिर से रिकवर करेगा और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी हमेशा कहते हैं कि हम लोगों को उसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा हो या मार्केट में कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू कम हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आने वाले टाइम पीरियड में एफआईआईज और डीआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर इंडिया के स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी। इसी के साथ साथ जेफरीज की रिसर्च रिपोर्ट भी यही कहती है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो काफी तेजी से ग्रो करेगा और सेंसेक्स की वैल्यू अराउंड 70,000 तक पहुंच सकती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट का प्रोडिक्शन नहीं है, यहाँ पर दो कंपनीज हैं जो ऐसा कह रही हैं। और वहीं पर अगर डीआईएस की बात की जाए तो हाल ही में डीआईएस ने इंडियन स्टॉक मार्केट में 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी एसआईपीज के थ्रू। और अगर आप एफआईआईएस के इन्वेस्टमेंट के स्टेक को देखेंगे तो एफआईआईएस के जो इन्वेस्टमेंट का स्टेक है वो अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। मतलब करंटली मार्केट बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुका है, अब इस लेवल से मार्केट नीचे गिरेगा नहीं और आने वाले टाइम पीरियड में एफआईआईएस अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे और साथ ही साथ डीआईएस भी अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो रिटेल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे नए नए एक्टिव इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ने वाला है। और सबसे खास बात अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो दुनिया भर की सभी कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए थे, बहुत बार रिपो रेट इंक्रीज किया गया था ताकि इंडिया में इन्फ्लेशन इतना ना बढ़े। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन टाइम आने वाला है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।